नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण के ठीक बाद हमारे कर्म के कारक न्याय के देवता शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे ये ट्रांजिट एक अति महत्वपूर्ण ट्रांजिट है, इसका क्या प्रभाव हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर होगा, किस प्रकार के प्रभाव वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेंगे, क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं और किन चीज़ों से हमें सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। और यदि ज्योतिष से संबंधित जेन्युइन वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 29 मार्च को शनि ऑलरेडी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये वीडियो मैं पहले बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा था पहले से ही कि शनि से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं मैं ग्रहण के बाद आप लोगों को दूंगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा विलंब से आ रहा है। इस वीडियो पर काफ़ी लंबे समय से काम चला है, तो ये वीडियो बन रहा है और इसके बाद राशि से संबंधित वीडियो बनेंगे। हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। शनि और मीन राशि, इन दोनों के गुण दोषों को, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आप मिला देंगे तब आपको इन जनरल ये ट्रांजिट कैसा रहेगा और इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शनि क्या है? काल पुरुष कुंडली के 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है ना, कर्म भाव और लाभ भाव। शनि क्या है? शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। 2.5 वर्ष लगता है उनको एक राशि में। पूरे 12 राशि को कवर करने में शनि को 30 वर्ष लग जाते हैं, 29.46 ईयर्स। इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट तो हैं ही, ये रिजल्ट्स भी बहुत स्लो देते हैं। और शनि का ट्रांजिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जहां जाते हैं वहां 2.5 वर्ष तक रहते हैं और इनका प्रभाव एक लंबे समय तक रहता है। शनि को न्याय का कारक कहा गया है, शनि को कर्म का कारक कहा गया है, शनि को डिलेज का कारक कहा गया है, शनि को हमारे लॉन्जेविटी का कारक कहा गया है। हमारा श्वास क्या है? वो शनि है। शनि वायु है और काल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक व्यक्ति का जीवन इस पृथ्वी पर मापा ही जाता है कि कितना श्वास वो इस पृथ्वी पर आकर लेगा, वो उसका लाइफ होता है। शनि दुखों के कारक भी हैं, शनि कष्ट के कारक हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों के कारक हैं। न्याय के देवता मैंने पहले ही कहा आप लोगों को हैं। डिलेज के बारे में कहा जाता है कि शनि डिलेज देते हैं, लेकिन ये भी है कि शनि जब देते हैं तो बहुत ठोस देते हैं। और इसको मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में 4th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं या सैटर्न की दृष्टि है वहाँ, तो जनरली ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति घर या प्रॉपर्टी थोड़े देर से खरीदता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी खरीदता है, और ख़ास करके यदि वो शनि के दशा भुक्ति में खरीदा हो, तो फिर उस प्रॉपर्टी का उपभोग उसकी कई पीढ़ियाँ करती हैं, कई जनरेशन्स करती हैं। इतना लॉन्ग टर्म देते हैं शनि। ये ट्रांजिट क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप इस बात से समझिए कि 30 वर्षों में पूरा विश्व बदल जाता है। शनि के एक ट्रांजिट में पूरा विश्व बदल जाता है, वर्ल्ड के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। इससे पहले आप सोचिए, शनि 1995 में आए थे मीन में, उसके पहले 1965, उसके पहले 1935, 1905। आप जब भी देखिएगा, जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो एक पैटर्न का, एक तौर तरीका का अंत होता है। ये हम लोग के व्यक्तिगत लाइफ में भी होता है। तो आप देखिएगा, ये विश्व में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, व्यवस्था परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाएगा। हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा, काम करने का तौर तरीका, सोचने का तरीका, लोगों के साथ संबंध, मित्र,
इन सभी चीज़ों में बदलाव आएगा। मीन राशि दूसरे तरफ देखिएगा, मीन राशि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? काल पुरुष कुंडली का लास्ट राशि है, समापन की राशि है, एंड की राशि है, जुपिटर की राशि है। तो शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि शनि और जुपिटर दोनों एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल हैं। लेकिन हाँ, चीज़ों का अंत तो होगा, और चीज़ों का अंत जब होगा तो ये पेनफुल भी होगा। कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। साढ़े साती और ढैया का वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। मेष वालों की साढ़े साती नई शुरू होगी इस बार, धनु वालों के लिए और सिंह वालों के लिए ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो ये समय होगा बहुत सारे एक्स्ट्रा बैगेजेस को छोड़ने का, हल्का होने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का और बदलने का। मीन राशि का सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स? मीन राशि एक जलीय राशि है, एक फेमिनिन राशि है, जलीय राशियों का अंतिम राशि है। ये सागर की अतल गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है। गुरु की राशि है इसलिए नॉलेज की राशि है, अध्यात्म की राशि है। 12वीं राशि है इसलिए मोक्ष की राशि है। इसको लॉसेस की राशि भी कहा जाता है। इसका सिंबल है दो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरती हुई मछलियां। जिस तरीके से ये मछलियां दो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरती हैं, और मछलियों का गुण क्या होता है? मछलियां बहुत स्लिपरी होती हैं, ये जल्दी किसी के हाथ नहीं आता। मीन राशि को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा सागर की अतल गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है। मछलियां जिस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही हैं, उस तरीके से मीन राशि का प्रभाव क्या होता है? दो एंड में एक जगह से दूसरे जगह पर आदमी एक लोलक की तरह, एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहता है, वैसिलेटिंग बिटवीन टू एंड्स। और इसलिए इसको द्विस्वभाव राशि कहा गया है। कंफ्यूजन्स यहां बहुत होते हैं, निर्णय लेने में दिक्कत होती है, और इसलिए मीन राशि पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कब किधर जाएगा कहना बहुत मुश्किल होता है। तो शनि जब यहां पर आएंगे तो क्या होगा? व्यक्तिगत लेवल पर देखिए, आध्यात्म से जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, नए चीज़ों को समझने के लिए, उनको इम्बाइब करने के लिए, अपने आप में आत्मसात करने के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि जबरदस्त इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन का कैपेसिटी देंगे। यहाँ पर मीन राशि में आकर शनि आपको इनर स्ट्रेंथ देंगे, अपने आप में बदलाव लाने का, ट्रांसफॉर्म करने का। शनि रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देंगे जब मीन राशि में आएंगे। तो ये सब मैं पॉजिटिव्स बता रहा हूँ आपको। शनि एकांतवास देंगे, आश्रमों के साथ संबंध बनाएंगे, गुरुओं के सानिध्य तक आपको पहुंचाएंगे, तीर्थ यात्राओं पर ले जाएंगे, पवित्र नदियों में स्नान करवाएंगे। वाटरी राशि है मीन राशि, सागर को रिप्रेजेंट करता है, नदियों को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस नदियों को रिप्रेजेंट करता है, पॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, बेदिंग घाट्स को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड से संबंधित चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ये सब करवाएंगे। शनि कंफ्यूजन्स भी बढ़ाएंगे। मीन राशि फोबिया की राशि है, एक अनावश्यक, एक भय से आदमी ग्रस्त रहता है। शनि जैसे मेलेफिक प्लैनेट जब यहाँ आएंगे तो पूरा विश्व एक तरीके से भयाक्रांत हो सकता है किसी चीज को लेकर। उस समय की यदि कुंडली को देखिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। उस समय के हॉरोस्कोप में देखेंगे तो मीन राशि में जब शनि प्रवेश करेंगे तो पहले से वहां सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु उपस्थित होंगे, नेपच्यून भी उपस्थित होंगे, शनि 7th प्लैनेट होंगे, 7 प्लैनेट्स का कंजंक्शन होगा। ठीक सूर्य ग्रहण के बाद शनि जा रहे हैं। बढ़िया है कि ग्रहण के समय में शनि मीन में नहीं थे, लेकिन मीन में बिल्कुल प्रवेश करने को ही थे। शनि की छाया यहाँ पड़ रही थी। शनि का कंजंक्शन राहु और नेपच्यून के साथ होगा तो क्या होगा, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, 2-3 वीडियोस दे चुका हूँ। शनि और राहु का कंजंक्शन मीन में होगा, बहुत ज़्यादा डराया गया है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हर 12 वर्ष में शनि और राहु का कंजंक्शन होता है। हाँ, मीन राशि में
शनि और राहु का कंजंक्शन मुझे याद आ रहा है 1968 में हुआ था। 1968 एक बहुत हैपनिंग वर्ष था, फ्रांस में रिबेलियंस हुए थे। और यदि मुझे ईयर अच्छे से याद है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 1968 में अमेरिका में पॉलिटिकल असैसिनेशंस हुए थे। एक तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे कैनेडी साहब, उनका अंत शायद उसी वर्ष हुआ था। और एक वहाँ के सिविल राइट्स मूवमेंट के बड़े लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, उनको भी उसी वर्ष मारा गया था। मैंने कहा ना, व्यवस्था परिवर्तन की राशि है मीन राशि, और शनि जब यहाँ पर आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं। इससे संबंधित एक और पॉलिटिकल वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था कि शनि जब मीन राशि में आएंगे तो योगी आदित्यनाथ को परेशानियां होंगी, लेकिन वो यदि इन 2.5 वर्षों में अपने आप को प्रूव कर देंगे तो वो बहुत ऊपर भी उठेंगे और प्रधानमंत्री के पद तक भी जा सकते हैं। उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। व्यक्तिगत लेवल पर शनि क्या है? आर्थराइटिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जोड़ों का दर्द। और मीन राशि क्या है? काल पुरुष कुंडली का पैर है। यहाँ पर जब शनि आएंगे पैरों में परेशानी बहुत सारे लोगों को हो सकती है, जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। शनि नेपच्यून और राहु के साथ मीन में होंगे, रिलीजियस फैनेटिसिज्म बढ़ेगा। इस पर कई वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, और एक तो बिल्कुल सत्य होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा कि कुंभ के बाद ही रिलीजियस फैनेटिसिज्म बढ़ेगा, वो ऑलरेडी बढ़ रहा है। इस बात की चर्चा मैंने सूर्य ग्रहण वाले वीडियो में भी किया था। फोबिया बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, रिलीजियस फैनेटिसिज्म बढ़ेगा, वाटर एलिमेंट सुपर एक्टिवेटेड हो जाएगा। इस पर भी मैंने आप लोगों को बताया है पहले के वीडियोस में। मीन राशि भूकंप को भी रिप्रेजेंट करता है, पानी के नीचे भूकंप, सुनामी, फ्लड्स। चैत्र महीने में सूर्य ग्रहण लगा है, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल, केमिकल एक्सप्लोजन्स। व्यक्तिगत लेवल पर उंगलियों में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज। पॉजिटिव चीज़ों में रिसर्च को बढ़ावा, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, आध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। और वैसे लोग इस समय में तरक्की करेंगे जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, समाज के भलाई के लिए काम करते हैं। और वैसे लोग एक्सपोज होंगे जो धर्म के नाम पर और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर जो बिजनेस कर रहे हैं, वैसे लोगों की दुकानें बंद होंगी। एयर ट्रैवल, समुद्र पारीय यात्राएं, माइग्रेशन, ये चीज़ें बढ़ेंगी। शनि ठीक ग्रहण के बाद मीन राशि में जाएंगे। लॉसेस, फाइनेंशियल क्रंच, अनाज का अभाव, इन्फ्लेशन। और मैंने पहले ही कहा कि चूंकि नेपच्यून भी हैं तो रिबेलियन, लोग सड़कों पर सरकारों के विरुद्ध उतरेंगे। वैसे भी आप देखिएगा तो शनि सूर्य के मित्र नहीं है। शनि मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, नेपच्यून रिबेलियन को रिप्रेजेंट करता है। मासेस, जनता अपने सरकारों के विरुद्ध सड़कों पर उतर सकती है इन 2.5 वर्षों में। रूलर्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने वैश्विक लेवल पर राजनीतिक परिवर्तन की बात की, उसमें यह भी आ जाता है। मैंने पोलराइजेशन की बात की, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का परिचायक है। तो ये सभी चीज़ें होंगी। व्यक्तिगत लेवल पर हम लोगों को प्राणायाम करना चाहिए। एज फार एज इंडिविजुअल राशि और लगन की बात है तो मैं अलग अलग वीडियोस हर राशि हर लगन पर दूंगा, क्योंकि 2-3 मिनट में ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट, 2.5 साल का लंबा ट्रांजिट 2-3-4 मिनट में कवर नहीं होगा। कम से कम 10-10 मिनट का मैटर हर राशि हर लगन पे निकलेगा। 7.5 के लिए 5 राशियों के लिए मैंने वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है। यदि 10-10 मिनट का मैटर एक एक राशि पर बनाएं और उसमें रेमेडीज़ भी इंक्लूड करें तो 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए थोड़े देर से ही सही आप लोगों को हर राशि हर लगन का अलग से वीडियो मिलेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप देर से वीडियो दे रहे हैं, लेकिन 2.5 वर्ष का ट्रांजिट यदि आप 5 या 10 या 15 दिन के बाद ही वीडियो देखें तो भी ये वीडियो अप्रासंगिक नहीं होंगी, प्रासंगिक ही रहेंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ इंसाइट्स, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज इस ट्रांजिट से संबंधित आप लोगों को दे पाया होऊंगा।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।